अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। खुदा ने मुताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहां भी हों खैरियत से रहें। तो जनाब, कुछ बातें हक़ाइक़ ज़हरा काज़मी केस के हवाले से जो कुछ आज की अपडेट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। एविडेंस बेस्ड जो हक़ाइक़ हैं वो, और उसके बाद इस चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि जो कुछ प्रोसीडिंग्स सामने आई हैं जिसमें तकज़ीब निकाह का बात की गई है, इंफॉर्मेशन जो मिली है उस हवाले से। जैसा कि पहले कहा कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ इस केस में जब से हमने शुरू किया था वो ये था कि ये एक डाका ज़नी है शरीफ लोगों के ऊपर। ये एक डाका ज़नी है बच्चों को घरों से अगवा करने के हवाले से। चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग और उसकी ग्लोरिफिकेशन का ये एक प्योर केस है। और इसमें एक अडल्ट मेल ने एक छोटी बच्ची को एंटाइस किया, वर्गलाया, और उसके बाद उस बच्ची का अगवा किया गया। और उसके बाद जो खिलवाड़ इस बच्ची के साथ किया गया, और जिस तरीके से ये जो अगवा कुनंदगान थे, प्लानर थे, उनके मीडिया विंग ने इसको इधर उधर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, और जिस तरीके से इस में उन्होंने किरदार अदा किया कि इसका एक हवा बनाया, इसके ऊपर फ़िल्में बनाने का ऐलान किया कि रोमियो जूलियट की फ़िल्में बनेंगी, हीर रांझा की फ़िल्में बनेंगी, सस्सी पुन्नू की फ़िल्में बनेंगी। और एक मैं समझता हूँ कि कज़्ज़ाबा औरत जिसने अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के ये सारी बकवासबाजी की, तो वो सब आपके सामने है। हम लोगों ने इस हवाले से अपना फ़र्ज़ समझा कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है माशरे में, ये जो डाका ज़नी हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। और बच्चियों के हवाले से ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है चाइल्ड इंटाइसमेंट के हवाले से, इसको बंद होना चाहिए। और फिर भरपूर हमारी तरफ से जो एफ़र्ट रही, जो कि एविडेंस बेस्ड एफ़र्ट थी, जिसमें आपने देखा कि हमने पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स जमा किए जो हम कर सकते थे अपने चैनल पे। और सबसे बड़ा झूठ जो इस कज़ाबा गिरोह की तरफ से, गैंग की तरफ से, जो इन्होंने ख़ुद भी बोला और बच्ची से भी बुलवाया, वो ये था कि ये बच्ची जो है वो 17 से 18 साल की है। वो झूठ इनका साबित हुआ एक लार्जर मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग से। और उस हवाले से हमने जो फैमिली की मदद की, अथॉरिटीज़ की जो मदद की, उसको किस तरह से तश्कील दिया जाए, उस हवाले से जब बात की, वो सारा आपके सामने है। इसमें पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो निकाहनामा था ये झूठा है। बच्ची से जो बयानात दिलवाए जा रहे हैं ये झूठे हैं। पेरेंट्स के ऊपर जो एप्लीकेशन लाहौर में दी गई थी वो झूठी है। ये पूरा एक कॉकटेल बना हुआ है कि जो इस तरह की बच्चियों को अगवा करता है, एंटाइस करता है पहले, फिर अगवा करता है, उसके बाद फिर एक रिटन स्क्रिप्ट के तहत ये चीज़ें सामने आती हैं कि एक निकाहनामा सामने आ जाता है, उसके बाद बच्ची के बयानात आ जाते हैं, और वो भी घिसे पिटे बयानात होते हैं, जैसा कि अभी उम्मे हबीबा के केस में सामने आया है। और ये जो उम्मे हबीबा का केस है, इसने दुआज़ारा के केस के बहुत से हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए हैं, लोगों के सामने रख दिए हैं कि ये बच्चियों को किस कदर वालदैन के ख़िलाफ़ किया जाता है। पहला टारगेट ये होता है कि बच्चियों को वालदैन के ख़िलाफ़ किया जाए, और उसके बाद फिर उनको ज़दोख़ूब किया जाए, और जो भी उससे पहले भी वो करते हैं। और इसमें उम्मे हबीबा के ऊपर जो तशद्दुद अमेज़ वीडियो सामने आई हैं वो भी आपने देख ली हैं अभी। तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये जो बच्ची 2000 है, इसके साथ भी यही कुछ हुआ, इससे बल्कि ज़्यादा हुआ होगा। ये वजह है कि लोग इस पे शायद ऊपर नीचे हो रहे होंगे, क्योंकि बच्ची की तरफ से बयानात नहीं आए, जिसके ऊपर हमारा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये मीडिया ट्रायल बच्ची का इस हवाले से नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और उनकी जो कौंसल है वो इस हवाले से बात कर सकते हैं। बच्ची को मीडिया पे नहीं आना चाहिए। और जो इब्नुल वक्त लोग हमें कहते हैं कि जी इन्होंने अपने चैनल बनाने के लिए, चैनल चढ़ाने के लिए इस हवाले से बात की थी,
उनको मुंह पर तमाचा यही काफ़ी है कि सबसे पहले हम लोग थे कि हमने मुखालफत की, बल्कि ये एडवाइस किया फैमिली को कि बच्ची को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहीं पे जाके वो बयान दे। और वो आज पहले भी ज़ाहिर है इस तरह की खबरें आ रही थी, जैसे कि पता चला था वो 70 सफ़ों का बयान वरेवर, लेकिन मैंने इस पे यही कहा था कि उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट इट सीम्स लाइक कि जबरान नासिर साहब की जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही होगी और वो अप्रोप्रिएट टाइम और अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर ये बात करेंगे। और आज की जो जबरान नासिर साहब की टीम की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि तकज़ीब निगाह का जो उन्होंने एक दरख्वास्त है बच्ची की तरफ से वो फ़ाइल कर दी है, और इसमें उन्होंने सारे हक़ाइक़ रखे हैं कि चाहे ये बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई हो, जैसे भी गई हो, माइनर बच्ची है, इसको अगवा किया गया, इंटाइस किया गया, इसको रखा गया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उसका निकाह नामा हुआ, जिस तरीके से गवाहान सामने आए, झूठे गवाहान जिनको पता भी नहीं था कि उनके नाम पे ये काम हो रहा है, निकाह खान जेल में रहा और इसको अदालतों ने माना, बच्ची को माइनर तस्लीम किया, और उसके बाद फिर जो है ना आगे केस चला। इसमें बहरहाल जो मुल्ज़मान हैं वो चूँकि ट्रेंड होते हैं और उनको पता होता है कि कौन कौन से लूप होल्स हैं, इसी वजह से राय खुरम ने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। और हमें तो खैर शुरू से पता था कि जब ये बच्ची बाजियाब हुई थी तो पता उनको चला था कि हमारे पीछे पुलिस है, तो किस तरह राय खुरम के ऑफ़िस में लेके जाया गया, किस तरह ये सैटरडे का दिन था जब राय खुरम से इनका रब्ता हुआ। लगता इसमें यह है कि कज़ाबा ख़ुद शामिल थी ये सारे रब्ते करवाने में, और उसने कहा नहीं जी आप मंडे को आएँ, और फिर वहाँ पर उसने कहा जी हम मीडिया को भी बुलाएंगे और वहाँ पे ये सारे कुछ काम करेंगे। ये सारे हक़ाइक़ हैं, ये सामने आने चाहिए। और वो मैंने कहा कि बच्ची के थ्रू नहीं, बच्ची को मीडिया पे नहीं आना चाहिए, लेकिन जो उसकी काउंसिल है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस पे काम कर सकते हैं, और आई बिलीव कि वो होगा। तो ये एक मैं समझता हूँ आसन कदम है। हमने पहले दिन से कहा हुआ था कि बच्ची के मेडिकल के हवाले से भी बात जल्द होनी चाहिए थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। ये जो झूठा जाली निकाहनामा है, इसको आप वो तकज़ीब करें, इसको एक जाली साबित करें, वो ज़ाहिर है बच्ची ही कर सकती थी। अब अगर बयान ये सामने आया है तो ये बहुत आसान कदम है, इसको वही टाइम सेंसिटिविटी के तहत इसको जल्द अज जल्द करना चाहिए। और वी आर होपिंग कि जो बाकी इसमें किरदार हैं इस सारे अगवाकारी में वो भी सामने आएंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम मेरिट के ऊपर इस केस के ऊपर लाजमी बात करेंगे। हमारी जो इस पे हम वेस्टेड हुए हैं वो आप सबके सामने है। ना तो हमारा उस वक्त कोई ऐसा था कि हम इस फैमिली से अपने लिए कोई शोहरत की बुलंदियों पे पहुँचे इनको यूज़ करके, ना आज है। जो केस के मेरिट्स हैं उसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और जो कुछ हुआ वो भी जितना मीडिया में बात सबके सामने है, उस दिन से लेकर आज तक हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, इसको एंटाइस किया गया, इसको घर से निकाला गया, और इसकी हम पहले दिन से मुखालफत कर रहे थे, और अदलिया से हमारा यही मुतालबा था कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या है कि ये जो बच्ची की तरफ से इस तरह के जो हैं वो जल्द आने चाहिए बयानात, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इस तरह के जो गूंस हैं, इस तरह के जो मोरॉन्स हैं, इस तरह के जो डाकू हैं जो बच्चों के ऊपर इस तरह हमला करते हैं, उनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह अब उम्मे हबीबा का जो केस सामने आया है, आपने देखा है कि उन पेरेंट्स ने सारा कुछ बताया है कि बच्ची का फ़ोन पे रब्ता हुआ, किस तरह लूडो गेम के थ्रू रब्ता हुआ, किस तरह उन्होंने इस पेरेंट्स को ज़दोकोब किया, किस तरह उनको वो किया, उनको धमकियां दी कि आप बच्ची का रिश्ता हमें दे दें वरना हम बच्ची को ले जाएंगे। फिर वो ले गए बच्ची को, और उसके बाद फिर 2 महीने तक पेरेंट्स किस तरह रुलते रहे, और पुलिस ने उनके साथ क्या किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर जब ये सारा बात मैडम शाला रज़ा और बाकी जो लोग हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्ताफ़ खोसो साहब भी उसमें शामिल हैं, उन्होंने इसको सही तरीके से परसू किया, तो विद इन फ्यू डेज़ ही बच्ची जो है वो बाजियाब हो गई। अब उस बच्ची ने जो जो बयानात दिए हैं, यही बयानात आपको पता है कि ये बच्ची 2011 से भी दिलवा दिए गए थे, लेकिन क्या अदालत ने उन बयानात को तस्लीम किया? नहीं किया, और यही हल होना चाहिए। मज़ीद जनाब, ये मेरी तरफ से तो ये तज्जिया है जो एविडेंस बेस्ड है कि पहले दिन से हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये जो डाका ज़नी है बंद होनी चाहिए, और जल्द अज़ जल्द
इस ज़हीर केस के हवाले से, 2000 केस के हवाले से जो अदालत में हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए, और इनके ऊपर जो कानून की तरफ से सज़ा है वो मिलनी चाहिए इनको। चलें जनाब, इंशाल्लाह मज़ीद फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।